सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। आज हम आपको एक दूसरी रहस्य के बारे में बताएंगे कि हमारे शरीर की आयु कितनी होनी चाहिए या हमारे शरीर की आयु कितनी निरोगी रह सकती है। क्योंकि आज तक शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे या जानते नहीं होंगे कि हमारे जैसे कि हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी बनाई गई है या हर एक चीज़ जो हम बनाते हैं उसकी एक लाइफ बनाई गई है। अगर आपने पंखा बनाया तो पंखे की भी कोई लाइफ होगी जो कि आपके लिटरेचर में लिखी रहती है। या आपने जो भी मशीन की चीज़ें बनाई है, जो भी वस्तु बनाते हैं तो उसकी एक लाइफ की लिमिट होती है। तो उस तरह आपने कभी सोचा कि हमारे इस जिसने इस शरीर को बनाया इसके बाद इस शरीर की भी आयु तो निर्धारित की होगी या उसके आयु की कोई सीमा बनी होगी कि हमारे शरीर की इतनी आयु होना चाहिए। जब तक आप उसकी क्वालिटी को नहीं जानेंगे तब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी क्वालिटी को जान करके ही आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं आजकल स्वास्थ्य हमारा सबसे, अगर आप हर चीज़ का सर्वे करें, हर चीज़ की एनालिसिस करें तो सबसे पुअर हेल्थी हो गया है। इससे पुअर कोई चीज़ नहीं है। और हर आदमी चाहता है कि हमारा हेल्थ सबसे स्ट्रांग रहे, चाहते स्ट्रांग है सबसे पुअर। तो कितना बड़ा इसके बीच में गैप है, कितना बड़ा इसके बीच में चेंजेज हैं, कितनी बड़ी इसके अंदर हमारा गलत चीज़ें भरी हुई हैं। उन्हीं सभी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी आयुर्वैज्ञानिकों वालों ने, आयुर्वेदिक वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रंथों में सब सारी चीज़ें लिखी हैं। यही वही बात हम लोग उसको जानते नहीं, वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि आयुर्विज्ञान के रिसर्च के हिसाब से या उसके बाद हमारे कुछ थोड़े से वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया। इसमें एक हमारे बड़े ही प्रमुख वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के इडाहो यूनिवर्सिटी के हैं। कहाँ के? अमेरिका के इडाहो यूनिवर्सिटी के प्राणी शास्त्री स्टीव आस्टेड। फिर से इनका नाम सुने, अमेरिका के इडाहो यूनिवर्सिटी के प्राणी शास्त्री स्टीव आस्टेड ने इस आयु के ऊपर एक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक फार्मूला निकाल दिया। जैसे कि तमाम सारे फार्मूले होते हैं, जैसे अगर आदमी की हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, उसको फूड कितना खाना चाहिए, यानी उसको भोजन कितना खाना चाहिए, उसके भोजन में फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, मिनरल्स कितना होना चाहिए, विटामिन कितना, ये सारी चीज़ें एक पैरामीटर्स के अंदर बताई गई हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर का भी एक पैरामीटर्स है, यानी हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें एक्सपायरी जरूर देख लेते हैं। अगर एक्सपायरी हो गई तो नहीं लेंगे, या उसकी जब तक एक्सपायरी डेट नहीं होगी तब तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा शरीर है कि हमारे शरीर की भी एक क्वालिटी के हिसाब से उसकी भी एक लिमिटेशंस है कि यहाँ तक हमारा शरीर स्वस्थ या निरोगी रख सकते हैं, या यहाँ तक हमारा शरीर को हम जी सकते हैं अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, किसी भी तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। तो आपका शरीर की आयु कितनी है, संपूर्ण मानव शरीर की आयु कितनी है, ये एथेंटिक्स या वैज्ञानिक किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से प्रमाणित है। जिनका नाम हमने आपको बताया है कि अमेरिका के ये एक प्राणी शास्त्री के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने रिसर्च के द्वारा बताया कि आदमी का जो एडल्ट एज होती है, यानी वयस्क, उसका 6 टाइम्स तक आदमी जी सकता है। समझे आप? नहीं समझ रहे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। आदमी की एडल्ट एज या आदमी का वयस्क एज जितने है उसका 6 टाइम्स, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करें, ये हमारी एक्चुअल आयु होती है, एक्चुअल हमारी एज होती है। तो उन्होंने फिर कहा कि एडल्ट आयु हमारी कितनी होना चाहिए लमसम। तो उन्होंने कहा कि लमसम हमारी एडल्ट आयु एज हमारी 21 से 25 साल के बीच, ये हमारी इस बीच के अंदर हमारे शरीर के सारी चीज़ें ग्रोथ कर जाती हैं, सारी चीज़ें हमारे इंटरनल और ऑर्गन्स पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो अगर मान के चले फॉर एग्जांपल हमारी आयु का एडल्ट एज 21 है, मिनिमम 21 है, तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें तो 126 ईयर्स, यानी 126 साल। और अगर हमारी 25 साल की हमारी एडल्ट एज है तो उसके हिसाब से 150 वर्ष, यानी हमारे शरीर की क्षमता देखिए, हमारे शरीर की कैपेसिटी देखिए, हमारे शरीर की मजबूती देखिए, हमारे शरीर का पावर देखिए। जिसने इस मशीन को बनाया है, जिसने इस इंजन को बनाया है, जिसने इस पूरे शरीर की रचना की है, उसने इसके अंदर कितना पावर भर दिया है कि हम कम से कम 126 साल तक और ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष तक आराम से जी सकते हैं।
लेकिन हम लोगों ने अपनी बुद्धि लगा करके, अपने दिमाग लगा करके, अपनी चीज़ों को करके इसकी जो रियलिटी है, इसकी जो वास्तविकता है, उसको नष्ट ही कर रहे हैं बस। क्योंकि जो जिसके नियम है उसको उसके नियम के हिसाब से चलना है। इसलिए कि हमने इस शरीर को बनाया नहीं, इसमें जितनी भी चीज़ें हमने अपने दिमाग से, अपने मन से हर चीज़ों को डालने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी अब उसके में जो हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ बताया कि उससे कारण क्या है कि हम अपने इस उम्र तक नहीं पहुंच पाते, हमारी इतनी आयु नहीं हो पाते। कुछ उसके कारण भी तो होंगे ना, उन्हीं कारणों को आप लोगों को जानना जरूरी है। और उसके साथ में कुछ उदाहरण भी ऐसे हैं जो आज भी उतने उम्र तक जीवित हैं। दोनों चीज़ें हैं। जब तक आप किसी चीज़ को पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, तब तक जो है आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कारण उससे क्या आते हैं, सबसे मेन चीज़ कारण हमारा आता है भय, यानी फियरनेस। इसका हमारा डर, क्रोध, तनाव, ये जैसे एंजाइटी, डिप्रेशंस, आपका स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से जो क्वालिटी मेंटेन हमारा फूड है, उस तरह का भोजन हमारे शरीर को न मिलना, ये मुख्य दो कारण हैं। जिस तरह का हमें शरीर को व्यायाम चाहिए, जिस तरीके का हमारे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, या आसन चाहिए, या जो प्राणायाम चाहिए, इन चीज़ों का तो हम जानते नहीं या करते नहीं। यही सारी चीज़ें जो हैं हमारे स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से मेंटेन करती हैं। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य में जो हमारा शरीर है, शरीर की रचना या शरीर को ग्रोथ करने के लिए, या शरीर के अंदर हम हष्ट-पुष्ट दिखाई पड़े, हमारे मसल्स दिखाई पड़े, हमारी स्किन सुंदर रहे, हमारा चेहरा सुंदर रहे, उसका भी एक साइकिल है, उसका भी एक नियम है। क्या नियम है कि अगर हम शरीर के अंदर रस की चीज़ें भरेंगे तो रक्त बनेगा, रक्त से हमारे शरीर को मांस, मांस से हमारे शरीर को फैट, फैट से हड्डी, इस तरीके से हमारे शरीर का जो है एक स्ट्रक्चर बनता चलेगा। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे शरीर को क्या चाहिए, फूड चाहिए, भोजन जो जल चाहिए, और इसके बाद हमारे शरीर को वायु चाहिए, जिसमें हमारे शरीर की कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या मटेरियल चाहिए, फैट, प्रोटीन और वाटर, बस। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को जिस नियम से मिलना चाहिए, जिस क्वालिटी की मिलना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्हीं के नियम से चलेंगे, तभी हमारे ये शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ है। फॉर एग्जाम्पल से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी लोक पर उम्र वाला जानवर या स्वस्थ रूप से जीने वाला हमारा जानवर जो है, या हमारा जीव जो है, वो कछुआ है। कछुए की आयु 300 बरस होती है। दूसरे नंबर पर जो हमारा जीव हमारा जो आता है वो है सांप, स्नेक, उसकी आयु हमारी जो होती है 150 से 200 बरस होती है। तीसरे नंबर पर आता है एलिफेंट, यानी हाथी, जिसकी आयु जो होती है 100 से 120 ईयर्स होती है। चौथे नंबर पे मानव आया है। सोचिए जरा साहब, जबकि शास्त्र के हिसाब से पहले नंबर से थोड़ा करें 100 से 126 यानी 150 ईयर्स तक तो हमारा हम जी सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जो कितने, यानी हम मनुष्य की आयु जो बताई गई 75 to 100, अगर हम 75 to 100 भी स्वस्थ रूप में जी लेते हैं तो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमको अपने आयु को या हम अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए जो इसके नियम है, उन नियमों को पालन करना। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नियम हमारा आता है श्वसन क्रिया, यानी सांस, यानी हमारे जीवन का गति पर रहना, हमारे जीवन को निरोगी रखने के लिए सबसे उत्तम क्रिया जो है, जो हमारे शरीर के तनाव को मुक्त करे, हमारे शरीर को डिप्रेशन से मुक्त करे, हमारे शरीर को भय से मुक्त करे, हमारे शरीर को रोगों से किस तरीके से उसकी रक्षा करे। इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी श्वसन क्रिया। हमें अपनी सांसों की क्रियाओं को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से उसको नियंत्रण में रखना है, ये विधि अगर आप जान जाएँ तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको जल्दी से आएगी नहीं। वही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको बड़े ही विधि पूर्वक। और दूसरी चीज़ हमारे जो भोजन के बारे में आप थोड़ा सा चीज़ जानिए कि हमें भोजन जो है कैलोरी युक्त ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बस हम ज़्यादा कैलोरी का भोजन खाएंगे तो भी हमारे आयु के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, यानी हमारे शरीर को रोगी करेगा। हमें उस तरह का भोजन चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिशंस ज़्यादा हो, पौष्टिक तत्व ज़्यादा हो और मिनरल्स ज़्यादा हो। पूर्ण रूप से उस तरह का भोजन हमें लेना है, कैलोरी युक्त भोजन हमें नहीं। कम से कम अगर हम कैलोरी युक्त भोजन खाएं तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोगों से लड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम जानना जरूरी है कि हमारे शरीर की आयु कितनी होनी चाहिए। आप इस चीज़ को जानने के बाद आगे क्रियाओं को तभी आप करेंगे। दूसरी चीज़ आती है कि ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर की वैल्यू कितनी है।
आज आप अगर ये जान जाएं कि हमारे शरीर की वैल्यू 800 करोड़ रुपया है, यानी इससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कोई पृथ्वी लोक पे नहीं है। अगर आप कंपेयर करके देखें 800 करोड़ आपके शरीर की वैल्यू है। तो दूसरी चीज़ अगर आप ये जान जाएंगे कि सबसे प्यारी वस्तु कौन सी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वस्तु कौन सी है, किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्यार करें, तो सबसे ज़्यादा जिस दिन आप समझ आए कि सबसे प्यारी वस्तु हमारा शरीर है, सबसे ज़्यादा प्यार हम अपने शरीर को करें, सबसे ज़्यादा कीमती हमारा शरीर है। अगर इन तीनों चीज़ों की अगर आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का अगर आपको संदेह या डाउट हो तो आप पूर्ण रूप से उसको पूछ सकते हैं निसंकोच। लेकिन यहाँ पे को जानिए कि सबसे शरीर है, इससे बड़ा कोई कीमती चीज़ नहीं, शरीर से बड़ी कोई प्यारी वस्तु नहीं, शरीर से बड़ी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। अगर इन तीनों चीज़ों को आप जान जाएंगे तो ज़रूर है, निश्चित ही है कि आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकेंगे, पूर्ण रूप से निरोगी रख सकेंगे और अपने शरीर के गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकेंगे। यही सारी चीज़ें आपको विश्वास आ जाए, किसी भी तरह की आपके अंदर डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूजन न रहे, क्योंकि दुनिया के सारे सुख, दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया के सारे संबंध सब हमारे शरीर से ही हैं। और हम अपने शरीर को किस तरीके से निरोगी रखें, किस तरीके से स्वस्थ रखें, किस तरीके से रोग मुक्त रखें, ये सब चीज़ें भी आपके हाथ में। वही सारी चीज़ें हम आपको हमारे सेंटर पर MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही विधि पूर्वक बताई जाती हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर प्राप्त करें। इसके लिए आप किसी भी रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, आप टेलीफोन के द्वारा स्वयं आकर के, या किसी भी तरह की समस्या है तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन बताया जाता है। आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और जो समय आप बताएंगे हमारे हिसाब से जो समय उसमें उचित होगा, आप उस पर अपॉइंटमेंट लेकर के हम आपके लिए पूर्ण रूप से आपके शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए पूरी अच्छी से अच्छी सेवा देने की पूरी प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हंसते रहें, हंसाते रहें, अपने शरीर को रोग मुक्त बनाते रहें और अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद उठाते रहें। सत्यमेव जयते।